शेखावत भाई है जो कि बीच में आ रहे थे। तो सभी चीज को संघर्ष करने के बाद विदेश जब लकड़ी पहुंच गया। A few moments later. हेलो दोस्तों, फिर से आ गया आप सभी के बीच में एक न्यू वीडियो के साथ। और मैं देखने के लिए जा रहा हूँ एक मूवी। तो अब मैं जो इंडिकेट कर रहा हूँ उससे आप लोग समझ चुके होंगे। तो मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ। अब तक ने कई फिल्म का ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ चुका है। तो मैं भी सोचा कि क्यों ना उस फिल्म में थोड़ा सा एक सहयोग के तौर पर मैं भी चला जाऊं। तो इसी के लिए मैं भी जा रहा हूं छोटा सा एक सहयोग के तौर पर इस फिल्म को देखने के लिए। और वैसे मैं जल्दी फिल्म देखने के लिए नहीं जाता हूं, मगर खास अल्लू अर्जुन सर के लिए जा रहा हूं स्पेशल देखने के लिए, क्योंकि वो सुपर स्टार भी है और साथ में मेरा पसंदीदा हीरो भी है। क्योंकि इनका फिल्म लगभग मैं सभी देखता हूँ। तो मैं पार्ट 1 तो देख चुका हूँ, तो क्यों ना मैं सोच रहा हूँ कि पार्ट 2 भी देख लूँ। तो इसी के लिए जा रहा हूँ। तो चलिए मैं फिल्म भी दिखाऊंगा, साथ में इस फिल्म का कहानी भी बताऊंगा। तो मैं अपने घर से प्रस्थान करता हूँ मूवी देखने के लिए। और वहां जाने के बाद और देखने के बाद क्या कहानी है उसको भी मैं छोटा सा हिस्सा इसमें बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। झुकेगा नहीं साला। तो फाइनली आ चुका हूं और अपने बाइक धन्नू को पार्किंग में लगाकर और यही मूवी देखने के लिए आया हूं, पुष्पा पार्ट 2। मैं देखे बिना रुकेगा नहीं साला। तो आप लोग अगर ऑनलाइन टिकट कटा चुके हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं कटाया तो आप इस जगह से ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन टिकट ले चुका हूं। तो चलिए मैं आगे अब बढ़ता हूं। और भी यहाँ पे कई फिल्म आने वाले हैं उसका पोस्टर लगा हुआ है। और मैं पुष्पा 2 देखने के लिए आया हूँ। तो इसी रास्ते से आपको लिफ्ट के जरिए 2nd फ्लोर तक आपको जाना होगा। और जैसे ही आप लिफ्ट में एंट्री करते हैं उस पर केवल 2 टिप्पण आपको वहां पहुंचा देगा और इस जगह आपको टिकट चेक होगा। अब यहाँ से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं और एक झलक आपको स्क्रीन का दिखा देता हूँ। और इसी सीढ़ी से चलते हुए E12 पे जाके अपने सीट पे बैठ जाऊंगा। तो अब शुरू करते हैं मूवी देखना। तो सबसे पहला जो ये है आइकन स्टार अल्लू सर का ये नाम। अब चलिए फिल्म देखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं पूरा फिल्म देखकर आ गया और ये लगभग 3.5 घंटा का फिल्म है, जिसमें आपको एक पल के लिए भी बोरियत फील नहीं होगा। और मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरा फिल्म देखा है शुरू से अंत तक, 1 सेकंड के लिए भी मैंने नहीं छोड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो देख ले, तभी आपको ये पार्ट 2 भी समझ में आएगा। और साथ ही आपको बता दूं कि इस फिल्म में बहुत सारे सस्पेंस छोड़े गए हैं, मतलब आप समझ गए होंगे का वेट है। तो दोस्तों आप लोग भी बहुत लोगों से सुने होंगे कि फिल्म या तो देखने के बाद लोग बिगड़ता है या फिर सुधरता है या फिर उससे अच्छे बात को ग्रहण करता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में एक बात जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इस फिल्म में एक पल के लिए मेरे आंखों में भी आंसू आया। तो वो जो सीख जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो अंत में बताऊंगा। तो इसके लिए आप सभी को शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहना होगा। और मैं साथ ही आप सभी को ये भी बता दूं कि मैं जानता हूं कि मेरे फैमिली वाले और साथ में मेरे खास दोस्त वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि उन लोग को पसंद नहीं आता है। और देखे या ना देखे, हे पार्थ तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता ना करो। फल देने वाले हमारे राधा माँ है, हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान है। तो इस चीज का व्यर्थ में चिंता नहीं करिए, इसलिए अपना कर्म करते जाइए, फल की चिंता ना करें। तो दोस्तों इस फिल्म में शुरू में ही फाइट का सीन है, उसके बाद पारिवारिक सीन है, उसके बाद चंदन का तस्करी है, उसके बाद फिर इसमें भी शेखावत सर भी है जो कि अपना धमाकेदार एंट्री कब मारते हैं, जब पुष्पा भाई जब जंगल में लकड़ी को काटने के लिए जाते हैं। तो उन्हीं में से एक लकड़हारा बनकर, यानी उनका कर्मचारी बनकर, उनके जो टीम मेंबर है उसमें कार्य करने के बहाने उसमें जाते हैं जासूसी करने के लिए। और वहां पर फिर धमाकेदार एंट्री होता है, फिर मार, फिर धार धूर, फिर भयानक एंट्री होता है पुष्पा भाई का। तो दोस्तों ये हुआ तो हमारे शेखावत सर का एंट्री। और उसके बाद जब बहुत बड़ा जब डील होता है उसमें शेखावत सर पूरे जितने भी लकड़ी होते हैं पकड़ लेते हैं, मगर उनको बाद में पता चलता है कि वो जो लकड़ी है वो चंदन का नहीं है, बस चंदन का लकड़ी जैसा दिखता है मगर है नहीं। तो इसी सब को देखते हुए मीडिया से बचने के लिए वो पूरे लकड़ी में आग लगा देता है, जो कि इस फिल्म में वो भी सस्पेंस है, जो कि मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। उसके बाद श्री बल्ली यानी पुष्पा भाई की वाइफ, वो एक सेल्फी सीएम के साथ मांगने को कहता है, मगर सीएम के पास जब पुष्पा भाई पहुंचते हैं तो सीएम उसे फोटो लेने से मना कर देता है। तब पुष्पा भाई को क्रोध आता है, मगर क्रोध में वो कुछ नहीं करते हैं। बस उनके जो एक दोस्त होते हैं जो सिंडिकेट मेंबर होते हैं, उनको बोला कि नेक्स्ट 24 जुलाई को सीएम बनना है। और सीएम कैसे बनना है, बस इसी पे पूरा फिल्म आधारित है। वो सीएम बनने के लिए
बहुत पैसे की जरूरत पड़ता है। तो इसी के लिए पुष्पा भाई एक विदेश में जाकर डील करते हैं। तो जितने भी सिंडिकेट के मेंबर थे, जितने चंदन की जो तस्करी करते थे, सभी से रिक्वेस्ट करके थोड़ा थोड़ा करके जितना भी डीलिंग हुआ था चंदन के लड़की का सारा इकट्ठा करके वो विदेश भेज देते हैं। बहुत ही संघर्ष के बाद, क्योंकि शेखावत भाई है जो कि बीच में आ रहे थे, तो सभी चीज को संघर्ष करने के बाद विदेश जब लकड़ी पहुंच गया, बदले में उनको पैसा मिल जाता है। और उसी पैसा से उनका जो दोस्त है सिंडिकेट मेंबर, जिन्हें बोला था मैं 24 जुलाई को आपको बनाऊंगा सीएम, तो फिर वो सीएम बन भी जाते हैं। फिर दोस्तों इसी के साथ इस कहानी को मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, क्योंकि पूरा बताऊंगा तो आप लोग मूवी देखने के लिए नहीं जाइएगा। क्योंकि जितने भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर होते हैं, सब बहुत ही मेहनत और बहुत ही संघर्ष करने के बाद ये फिल्म का स्क्रिप्ट लिखते हैं, और मैं इसे 5 मिनट में बता दूं ऐसा थोड़ी ना होता है। इसके लिए आप सभी को पूरा फिल्म देखना होगा। मैंने आप सभी से बताया था कि वीडियो के अंत में बताऊंगा कि इस फिल्म से मुझे क्या सीख मिला, तो मैं उस सीख को आप सभी के बीच में रखता हूं। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस पूरे संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में झगड़ा नहीं होता हो, जिसके परिवार में झगड़ा ना होता हो, एक दूसरे से मुँह ठुटी नहीं होता हो। और वो कभी कभी होता है कि बहुत विशाल बन जाता है, और उस विशाल में जब आप किसी के साथ उस झगड़ा को शेयर करते हैं तो वो पूरा, आप महाभारत में देखे होंगे शकुनी, तो उसी का किरदार निभाता है, जो कि आग में घी डालने का काम करता है, और उस झगड़ा को इतना अंत कर देता है कि आदमी में झगड़ा, मारपीट, खूना खराबी होने का आ जाता है। तो मैं आप सभी को एग्जाम्पल के तौर पर ही बताता हूँ। जैसा कि हम सभी कोई लगभग महाभारत देखे हैं, सुने हैं या फिर जानते हैं, तो उसमें जो धृतराष्ट्र और जो पांडु के परिवार के बीच में जो बिछाने का जो काम किया था, वो मेन किया था शकुनी। धृतराष्ट्र को कान भरते भरते अगर शकुनी का मन नहीं भरा, तो उसका प्रथम पुत्र जो दुर्योधन था, उसके कान भरते भरते वो इतना विषैला कर दिया कान को, इतना बड़ा महाभारत होने के करार पर आ गया और इतने लोगों मरे। तो इसलिए आप सभी से निवेदन करता हूं कि आपका जो भी पारिवारिक झगड़ा हो वो अपने तक रखें। अगर तीसरे को इस बीच में लाते हैं, या तो मजे लेंगे या फिर मजे उड़ाएंगे या फिर उसका आनंद लेंगे। तो जितने भी हम सब कहते हैं ना समाज, आज के समय में कोई समाज नहीं है। अपने घर में कितना भी गंदगी क्यों ना हो, मगर हमेशा ये समाज दूसरे को देखता है। केवल इस समाज को केवल दूसरे को ही दिखता है बुराई। तो इसलिए आप इन सभी से दूर रह के अपने परिवार से मिलजुल कर रहे, चाहे वो झगड़ा हो दोनों परिवार में, मगर एक साथ रहे। किसी तीसरे पर्सन को ये महसूस ना हो कि हमारे परिवार के बीच में झगड़ा चल रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि ये जीवन का 33 साल का सीख है, इसीलिए मैं आप सभी के बीच में रख रहा हूँ। बहुत ऐसे हादसे हो जाते हैं जीवन में, जो उस झगड़े को ना तो आप नया मोड़ दे सकते हैं, ना फिर वो मिल सकते हैं। बस आपको मिलजुल के रहने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं रहता है। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहे। अगर झगड़ा हो भी तो साथ में रहे, किसी तीसरा पर्सन को इस चीज़ का एहसास ना हो। और इस चीज़ को ही देखकर जो अगला होगा वो जल के इतना जल जाएगा, ना तो वो खा पाएगा, ना तो पी पाएगा, और ना ही ठीक से जी पाएगा। ये मैंने सीखा है। अपने परिवार के बीच में झगड़ा रहे, मगर दूसरे को एहसास नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो उसका वो फायदा उठाएगा। इसलिए आप सबसे पुनः निवेदन करता हूँ, किसी तीसरे पर्सन को अपने परिवार में नहीं लाइएगा, वरना उस परिवार को बिछड़ना 100% श्योर है। दोस्तों मैं अपना बकवास भरा ज्ञान को यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि ये कलयुग है। किसी को अच्छा बात अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो समाज था ना वो केवल द्वापर युग में था। द्वापर युग मतलब हमारे राधे कृष्ण का युग, क्योंकि जो समाज था वो बहुत पहले था। अब इस कलयुग में केवल एक दूसरे को टांग खींचने का समाज है। तो दोस्तों ये कलयुग है। इस कलयुग में अच्छी बात किसी को अच्छा नहीं लगेगा, बुरी बात जितना जल्दी एक्सेप्ट किया जाता है, अच्छा बात एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसीलिए मैं अपना बकवास भरा ज्ञान यहीं स्टॉप करता हूँ, क्योंकि कलयुग का अंत कैसे होगा जब तक बुराई अपने चरम सीमा पर नहीं पहुँचेगा। तो फिर आप सभी से मुलाकात होगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय श्री राम।